दरभंगा में उन तमाम कोरोना से मृत मरीजों को दरभंगा के भीगो के शमशान घाट में दाह संस्कार किया जाता है। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों की काफ़ी अहम भूमिका है। जो मुक्तिधाम और कबीर सेवा संस्थान जो नवीन सिन्हा के नेतृत्व में चलता है, यहाँ लोगों को अंतिम दाह संस्कार सम्मान के साथ किया जाता है। यहाँ के एक एम्बुलेंस चालक से सुने क्या कहते हैं वो। चुनौती होती है। ये कम उम्र का एक लड़का जिसका नाम मिथुन है जो कर रहा है, क्या करते हैं आप लोग? सर हम लोग तो 102 गाड़ी चलाते हैं बिहार सरकार की का। तो कब लाते हैं, कैसी परिस्थिति में लाते हैं? परिस्थिति में क्या लाएंगे सर, वहाँ जो परिस्थिति रहती है उन लोग तो हम लोग ढालने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जो डेट करता है कोरोना पॉजिटिव वो यहाँ जी को संसार में आकर के हम लोग जलवाते हैं। डर नहीं लगता है? डर तो सर निकल गया। हम लोग तो डेड बॉडी वाला गाड़ी चलाते हैं, कोरोना हो चाहे बिरेड कोरोना हो सबको तो फेंकना ही है। तो हम लोग सोच समझ के क्या बना भगवान को कहते हैं कि भगवान खाली बचा कर रखिएगा। दर्द भरी कहानी और खासकर उन परिजनों की जो अपने प्रिय जो परिजन होते हैं जिनकी मौत हो जाती है चाहे कोरोना से हो, वैसे परिजन को छोड़कर जब चले जाते हैं कितना दर्द होता है। और ये दर्द ये बांटते हैं, सबसे बड़ी बात है, पूरा सम्मान के साथ। तो उस परिस्थिति में कैसे? क्योंकि हम लोग तो हमारी संस्था तो लावारिस लाश का संतुष्टि करती थी, दफन करता था, लेकिन कोरोना काल आ गया तो हम लोग छोड़ के कैसे जाएं, क्योंकि जो हमारे वर्कर हैं निस्वार्थ काम कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सुरक्षा मानक अपना करके कोरोना पर की अंत्येष्टि किया जाए। अच्छा, जब आप कबीर सेवा संस्थान में सोच सकते थे कि इस तरह का भी विषम परिस्थिति आएगा? जो महीने में 2, 3, 4 और बाढ़ के समय में एक बार आया था 17 में कि 10-10 लाशें आई थी, तो हम लोग का बजट बिगड़ गया था। तो हम लोग यथासंभव अपना कर रहे थे, ये कल्पना नहीं किए थे। लेकिन 13 अप्रैल तक तो हम लोग इसको अपना पैसा से खींचे हैं। 13 के बाद नगर निगम गोढ़ा देना शुरू किया है। लेकिन जो सम्मान के साथ हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि ये अंतहीन रास्ता है, और जो मुस्लिम हैं उनको कब्र में जगह मिल जाए, हिंदुओं को यहाँ 2 गज ज़मीन में लकड़ी मिल जाए। तो हमारे जो जाबाज वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। नाम भले हमारा लोग ले रहा है कबीर सेवा संस्थान का, लेकिन उसके पीछे दर्जनों लोगों का सहयोग है, और ये वही शक्ति है, और ये सबसे बड़ा धन है हम लोगों का, विश्वास धन, जो हम लोग बचे हुए हैं। अच्छा, कभी आपको है अभी सुबह से हम सब रखे हुए हैं, किसी एम्बुलेंस में है, किसी हॉस्पिटल में है, रात भर 2 बजे भी मरता है तो 2 बजे भी फ़ोन करता है। आज 4 बजे सुबह से ही फ़ोन आ रहा है। लेकिन हम लोगों का सिस्टम है कि एक साथ ही जाएँ, क्योंकि एक बार पीपी किट पहनते हैं, जो लोग रहे एक बार उतारते हैं। और ये 6 जो प्लेटफार्म मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति का जो डेवलप किया था, वो आज वरदान बना हुआ है इस कोरोना काल के लिए। आज काउंट कर रहे थे हम लोग, अस्थि निकाल करके रख रहे थे, तो 13 अप्रैल से आज 15 मई, 1 माह 2 दिन में 104 शव, जो हम सिर्फ यहाँ अंत्येष्टि किए हैं हिंदुओं का। और मुस्लिम का 2 दर्जन अलग छोड़ दीजिए जो विभिन्न कब्रिस्तानों में है, वहाँ भी सहयोग मिलता है। अच्छा, कभी कभी आप मालूम होता है कि यहाँ शव है, कोरोना मृतक है, 2 मंजिले पर है, कभी कभी घर के अंदर है, कभी हाँ, 2-3 मौका आया। एक बार हम लोगों को 3 ही आदमी थे निकाले, तो गंगा सागर वाली बात है, उस दिन बड़ा कठिन था, निकालने का जगह भी नहीं था। लेकिन अब हम लोग प्रतिदिन जाते हैं तो अब तक बचे हुए हैं, ईश्वर की जब तक आप कैसे सेफ रहते हैं? लोगों को डर होता है कि जब वहाँ जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, तो लोग डर से नहीं, परिजन नहीं आते, तो आप बहादुरी नहीं है। किसी दिन हम भी फंसेंगे, लोग कहेंगे कि बड़ा बहादुर बनते थे। पता नहीं, या तो मेरा सुरक्षा तंत्र और ईश्वर की कृपा है कि जिस समय अब सब उठाएंगे ना तो पूरा आँख छोड़ करके पूरा एक पैक रखते हैं, और कितनी भी गर्मी लगे उसके बाद से सीधे यहाँ से निकल करके सारा सामान नीचे में रख के, सांस एक तरह से आधा रोक करके सीधे पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, डेटॉल वगैरह डालते हैं। ये सारे वर्कर हमारे उसी नियम को अपना रहे हैं। और दूसरा बात है कि हम परिजनों से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह नहीं कि जिंदा अगर होगा भी कोरोना, हमको तो अब ये विश्वास हो गया है कि जिंदा से होगा। मुर्दा से अगर होना रहता तो 100 से ऊपर सब तो हम लोग उठा चुके कब्र से लेकर के, और ये मुक्तिधाम में हम लोग दाह संस्कार कर चुके। ईसाई का भी किए हैं हम लोग जो है चर्च में। तो ऐसी परिस्थिति में जिंदा से परिजनों से डर लगता है। उन लोगों को अभी बोले ना कि 1-1 मीटर की दूरी पर लोग को कहते हैं रहने के लिए डबल लेयर, ट्रिपल लेयर मास्क लगा करके, और हम लोग जब आप बॉडी उठाएंगे तो पूरा किट पहन करके। तो हम बता दें, आप आए, आप दूसरी बार आए हैं। आज अपने समिति के द्वारा भोजन भी लेकर के आए हैं। तो
कोशिश करेंगे कि हम लोग निकले तो स्नान के बाद वो भोजन करें। ये भोजन हौसला बढ़ाता है आपकी संस्था को भी। और आज की तिथि में कोई अगर कुछ भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 मैसेज है जो हम फेसबुक पर भी लिखे थे कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, एम्बुलेंस सेवा हो और ये अंत्येष्टि सेवा हो, ये इसमें कोई आपदा में अवसर मत हो, क्योंकि हर किसी को शमशान और कब्रिस्तान जाना है। तो आप अपना भविष्य यहाँ पर तय कीजिएगा कि उस समय लोग आपको, बंद कीजिए उसको, उस समय लोग आपको गिद्ध के रूप में जाने या फरिश्ता के रूप में जाने। तो ये किसी का दोहन मत कीजिए और उनको सहयोग दीजिए, उनको प्रेम और सहानुभूति दीजिए। तो हम बता दें नवीन जी, इसलिए हम अपडेट आपको कर रहे हैं कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि दरभंगा शहर में लाशों का अंबार रहता है, कहीं बांध के किनारे कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं अब जला रहता है, लेकिन सबको एक विभिन्न तरीके से दाह संस्कार करते हुए यहाँ आते हैं। कई परिजन अपने पति के शव को छोड़कर चले जाते हैं, कई ऐसे हैं जो पत्नी के शव को छोड़ के चले जाते हैं, कई ऐसे महिलाएं अभी देखे जो अभी अपने परिजन के शव को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के समय अपने परिजन को छोड़कर चले जाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि दरभंगा की जनता इस बात को समझिए कि इस कठिन विपत्ति परिस्थिति में सबका नैतिक दायित्व बनता है कि मदद करना। जो एक बार देखिए पीछे जो महिला अपने तरीके से आई हुई है अपने परिजनों को लेकर देखने के लिए, ये कितना विषम परिस्थिति है। शमशान घाट भिगो रात्रि 10 बजे का ये सीन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह शमशान घाट में लोग आते हैं और दाह संस्कार के लिए जो परंपरा है उसको देखते हैं। चलिए दिखाइए इधर, अंत में हम ये कहेंगे यही वो शमशान घाट का अंतिम क्षण है जहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। तो वहाँ देखिए जो एम्बुलेंस से सब उतर रहा है और सब वहाँ जाएगा। उसके बाद